इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि हाल ही में चल रहा है, जो टेंशन्स हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में है। जहाँ पे काफी लोगों के ये सवाल थे कि जो एक्शन है वो भारत कब तक लेगा और जो डिले है वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, जो एक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे और किस तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह का भारत का स्टांस रहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट है वो दी है, उससे ये काफी क्लियर है कि जो एक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा और इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो कि आपके एक न्यूक्लियर नेबर के साथ है या फिर किसी के भी साथ है, तो उस केस में छोटे से एक्शन से जो एस्केलेशन की संभावना है वो काफी ज्यादा रहती है। चीजें वहाँ पे एस्केलेट हो सकती हैं बहुत जल्द ही, और उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो प्रिपरेशन है ऑलरेडी की जा रही है। जो भी आपके वेपन सप्लायर हैं, सप्लाई चेन में इन्वॉल्व जो भी वेंडर्स है, MSME है, उन सब से बात की गई होगी। जैसे भी आपके वेपन प्लेटफॉर्म है, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिप्स है और एडवांस सेंसर्स हैं, तो इन सब के जो LRU है, सप्लाई है, वो कॉन्टिन्यूअस रहनी चाहिए। भले ही जो आपका एनिमी है वो 2 से 5 दिन में ढेर हो जाए, लेकिन जो प्रिपरेशन है 1 से 2 महीने की वो आपको करके चलनी पड़ती है। कई सारे प्लेटफॉर्म को लेकर जो शॉर्टेज है वो भी होगी, तो उनको भी पूरा किया जा रहा होगा। और कईयों के जो वैलिडेशन है वो किए जाने होंगे, तो उनको भी टेस्ट फायर करके जो वैलिडेशन है वो किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होते हुए दिखेंगी अगले 15 से 20 दिनों में। हाल ही में कुछ जो नोट टाइम है वो IAF ने भी इशू किए हैं, जहाँ पे IAF जो अपनी ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट कर रही है। और वहाँ पे उम्मीद ऐसी है कि जो अनप्रूवन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको 1 या 2 बार टेस्ट किया गया है या फिर ड्रॉप टेस्ट किया गया है, उनको वहाँ पे प्रॉपर्ली टेस्ट फायर किया जाएगा कॉम्बैट मोड में, रियल टाइम में। सो वो जो एक्सरसाइज है वो 5 से 6 मई के बीच में कंडक्ट होगी। प्रॉब्ली उसी के बाद ही कोई जो एक्शन है, कॉन्क्रीट एक्शन, वो आता हुआ दिखेगा। जो दूसरे स्टेप्स हैं उन एनिमी के अगेंस्ट जो कि भारत में ही थे, JNK में थे, तो उन पे जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अभी ये जो टाइम है वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का है। कई सारी शाखाओं से जो मीटिंग है वो कंडक्ट की जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर की और CDS की। हाल ही में नेवी के साथ जो मीटिंग है वो DRDO के चीफ ने और CDS ने मिलकर की थी कमांडर कॉन्फ्रेंस में। और नेवी ने जो एक अभ्यास है INS विक्रांत के साथ वो कंडक्ट किया है कैरियर बैटल ग्रुप का अरेबियन सी में। वहाँ पे कई सारे जो ब्रह्मोस हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं और वेरियस तरह के जो SAM है, MR SAM हो गए, उनको टेस्ट फायर किया गया है। तो जो कॉम्बैट रेडनेस है वो प्रूव हुए हैं। तो जो प्लानिंग है कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करके पाकिस्तान नेवी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की, वैसे कुछ यहाँ पे प्लानिंग है। और एनिमी पे कोई एक्शन होता भी है तो वहाँ पे जो नेवी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो काफी हाई रहेगा। जहाँ तक बात है बैलिस्टिक मिसाइल के फायर होने की, उस हद तक जो बातें हैं वो प्रॉब्ली नहीं जाएंगी। अगर जाती भी हैं तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह के आपके इंटरसेप्टर हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर BMD, वो पिक्चर में आएंगे, चाहे वो S-400 भी हो, तो उन सबको स्ट्रेटेजी के अंदर रखा गया होगा। और हमारे तीनों ही डिफेंस फोर्सेस में अगर बात करोगे तो काफी हद तक जो इंडियन आर्मी है उनके लिए जो वेपन प्रोक्योरमेंट है वो काफी डिले दिखे। उन्होंने कैपेक्स का जो इस्तेमाल है वो काफी सालों तक नहीं किया सही से, तभी जो प्रोक्योरमेंट में डिले हैं वो देखने को मिले हैं। चाहे वो आर्टिलरी गन के प्रोक्योरमेंट हो, व्हीकल माउंटेड गन सिस्टम हो। इनफैक्ट जो K9 वज्र T है उसके सेकंड बैच के भी जो ऑर्डर है वो काफी लेट प्लेस किए गए थे। तो अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो पाकिस्तान आर्मी के पास ऑलरेडी जो माउंटेड गन सिस्टम्स है MGS, वो उनके सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि भारत में ही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, कई सारे मौके थे BFL के MGS को प्रोक्योर करने की, तो वो मौके आर्मी ने छोड़े हैं और उनको ट्रायल में उलझा के रखा गया है। जबकि वहीं पे बात करोगे तो इस तरह के जो कल्याण के गन है, आर्टिलरी सिस्टम्स है, अटैक्स हैं, तो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 70 के नंबर में जो एक्सपोर्ट है आर्मीनिया को लेके वो किया जा चुका है, जिसमें 155 mm जो 39 कैल का सिस्टम है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। हाल ही में जो 45 कैल का सिस्टम है वो उन्होंने डिस्प्ले भी किया था। सो जो भी इस तरह की गन की रिक्वायरमेंट है वो आर्मी को पड़ेगी। सो अगले 15 से 20 दिनों में अगर जो एक भी रेजिमेंट है वो माउंटेड गन सिस्टम का आर्मी प्रोक्योर कर लेती है इमरजेंसी में, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं वो कलेक्टिवली आके एक वॉर फ्रंट पे ये चीज डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गलती है वो प्रोक्योरमेंट बॉडी की भी है, क्योंकि पीस टाइम में इस तरह के प्रोक्योरमेंट के जो फाइल्स हैं वो डेस्क पे पड़े रहते हैं, तो जब तक आपके ऊपर कोई गन अपॉइंट कर दे यहाँ पे एक्शन होते हुए नहीं दिखते हैं। कुछ ऐसे ही जो रिक्वायरमेंट है IAF के लिए वो पूरी की जा सकती है अगले 20 से 25 दिनों में। जो अस्त्र Mark 3 है उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपको पड़ेगी। दूसरी तरफ जो PAF है उनके पास ऑलरेडी जो PL-15 मिसाइल है DV-RAM वो आ चुके हैं, तो ये सिमिलर कैपेबिलिटी है, इनफैक्ट सुपीरियर कैपेबिलिटी हमारे पास है मीटियर के रूप में। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इस तरह की मिसाइल की जो रिक्वायरमेंट है एक बड़े नंबर में आपको पड़ेगी। वहाँ पर जो प्रोडक्शन पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो जब तक आपका नहीं होगा तब तक जो सप्लाई चेन है उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। जहाँ तक बात है नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी की, तो ऑलरेडी हमारी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इन सब के पास SDRs हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, तो एक दूसरे से इंटरऑपरेबिलिटी में ये जुड़े रहेंगे, कॉम्बैट कर सकते हैं और जो डेटा शेयरिंग है वो ये कर सकते हैं। ये सब चीजें डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी हैं अंडमान एंड निकोबार में, तो इस पे भी काफी लोग सवाल उठा रहे थे, तो इन पे काम हुआ है बालाकोट स्ट्राइक के बाद। तो होपफुली ये थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं वो सही कर ली जाती हैं अगले 15 से 20 दिनों में, तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो कमांड है वो हमारे हाथों में रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।